ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ आखिर है क्या? अक्सर माना जाता है कि मार्केट से पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। मतलब सच में ऐसा ही लगता है ना? लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है। असली मुश्किल तो उस पैसे को बचाना है। होता क्या है कि शुरुआत में सारा फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि एंट्री कहाँ ली जाए, कौन सा इंडिकेटर लगाया जाए। लेकिन जो असल में प्रोफेशनल्स है ना, उनका पूरा गेम ही अलग है। उनका पहला फोकस होता है सर्वाइवल, यानी मार्केट में किसी तरह टिके रहना। यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे माइंडसेट की जो सब कुछ पलट कर रख सकता है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में सर्वाइवल माइंडसेट को डीकोड किया जाएगा। रिस्क और रिवॉर्ड को मास्टर करके मार्केट में लंबे समय तक टिकने का तरीका समझना बहुत जरूरी है। ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है। सच कहें तो मार्केट में बचे रहने का बस यही एक पुख्ता तरीका है। अब इस कहानी पर गौर करते हैं। दो ट्रेडर्स थे, अमन और विक्रम। दोनों ने बिल्कुल एक ही समय पर ट्रेडिंग शुरू की। एक जैसे चार्ट्स, एक जैसे इंडिकेटर्स, और दोनों का शुरुआती कैपिटल भी बराबर, 20-20 हजार रुपए। लेकिन ठीक एक साल बाद की तस्वीर एकदम बदल चुकी थी। अमन लगातार मुनाफे में बैठा था और विक्रम का अकाउंट पूरी तरह से जीरो। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या अमन के पास कोई सीक्रेट जादुई इंडिकेटर था? बिल्कुल नहीं। क्या उससे भविष्य दिख रहा था? सवाल ही नहीं उठता। असली फर्क सिर्फ और सिर्फ एक चीज का था। अमन रिस्क मैनेजमेंट का खेल समझता था और विक्रम नहीं। तो चलिए ट्रेडिंग के सबसे बड़े सच पर बात करते हैं। आखिर नुकसान को देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए? होता क्या है कि नुकसान का नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है ना? लेकिन जरा प्रोफेशनल्स के नजरिए से देखा जाए, उनके लिए लॉस कोई सजा या पेनाल्टी नहीं है। वो स्टॉप लॉस को बस एक बिजनेस एक्सपेंस मानते हैं, यानी व्यापार का खर्च। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दुकानदार हर महीने खुशी खुशी अपनी दुकान का किराया या बिजली का बिल भरता है। ये कोई डरने वाली बात नहीं है, बल्कि बिजनेस चलाने का एक एकदम नॉर्मल हिस्सा है जिसे पहले से ही तय करके रखा जाता है। इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लिया जाए कि कैपिटल 50,000 रुपए का है। अगर एक ट्रेड में सिर्फ 500 रुपए का रिस्क लिया तो लगातार 10 बार गलत होने पर भी मार्केट में जिंदा रहने का मौका मिलेगा, गेम ओवर नहीं होगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर हर ट्रेड में सीधे 5,000 का रिस्क ले लिया जाए तो बस 2-4 गलत फैसले और पूरा अकाउंट साफ। कैपिटल को बचाए रखना ही इस गेम का सबसे पहला और सबसे बड़ा रूल है। अब नुकसान को कंट्रोल करना तो समझ आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं रिस्क और रिवॉर्ड को मास्टर करने की तरफ। अब जो गणित सामने है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। रूल बहुत सीधा सा है। आने वाला मुनाफा हमेशा जाने वाले नुकसान से बड़ा होना चाहिए। अगर रिस्क 100 रुपए का है और मुनाफा 200 का हो रहा है तो ये 1:2 का रेशियो बन गया। अगर 500 का रिस्क लेकर 1500 बनाए जा रहे हैं तो ये 1:3 का रेशियो है। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? अगर कुछ ट्रेड गलत भी हो जाएं तो बस एक सही ट्रेड उन सारे छोटे छोटे नुकसानों की पूरी भरपाई कर देता है, एकदम जादू की तरह। अब एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। अक्सर 90 या 95% एक्यूरेसी के पीछे भागने की होड़ मची रहती है। लेकिन क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ 40% बार सही होकर भी पैसा बनाकर दे सके? बिल्कुल है। अगर 10 में से 6 ट्रेड पूरी तरह गलत भी हो जाएं, जी हाँ, 6 ट्रेड गलत, तब भी एक तगड़ा रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम अकाउंट को हरे निशान में रख सकता है। मतलब पैसा बनाने के लिए हर बार सही होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। चलिए इसका सटीक गणित भी देख लेते हैं। पिछले उदाहरण को ही लिया जाए। अगर उन 6 गलत ट्रेड में 100 रुपए का नुकसान हुआ तो कुल गए 600 रुपए। लेकिन जो 4 ट्रेड सही निशाने पर लगे उनमें 300 रुपए मिले तो कुल कमाई हुई 1200 रुपए। अब नेट प्रॉफिट क्या बचा? 600 रुपए सीधे जेब में आए। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर बार गलत होने के बावजूद भी पूरी तरह से सुरक्षित रहकर मुनाफे के साथ बाहर निकला जा सकता है। गणित तो एकदम शीशे की तरह साफ है, लेकिन असल पेच कहीं और फंसा है। इंसान कोई मशीन तो है नहीं। तो आप बात करते हैं मार्केट में भावनाओं के मनोविज्ञान की। रिवेंज ट्रेडिंग, ये नाम तो सुना ही होगा। ये बहुत खतरनाक चीज है। उदाहरण के लिए रोहित नाम के एक ट्रेडर का केस देखते हैं। सुबह सुबह उसे 2000 का नुकसान हो गया। अब बस घबराहट हो गई और ईगो हर्ट हो गया कि आज ही सारा पैसा वापस निकालना है। दोपहर आते आते बिना किसी लॉजिक के उसने अपनी पोजीशन साइज बढ़ा दी। नतीजा एक और नुकसान, फिर एक और ट्रेड, और शाम होते होते वो मामूली सा 2000 का नुकसान 18,000 की भयानक तबाही में बदल गया। ये अकाउंट किसी खराब स्ट्रैटेजी ने नहीं उड़ाया, बल्कि बेकाबू भावनाओं ने उड़ाया था।
मार्केट में दो सबसे बड़े विलेन होते हैं, डर और लालच। डर क्या करता है? ये पैनिक पैदा करता है। ट्रेड सही दिशा में जा रहा होता है, लेकिन डर के मारे बहुत ही छोटे मुनाफे में एग्जिट हो जाता है। और लालच? लालच तब दिमाग खराब करता है जब टारगेट आ चुका हो, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि थोड़ा और ऊपर जाएगा, रुक जाते हैं। और फिर मार्केट झटके से सारा कमाया हुआ मुनाफा वापस छीन लेता है। दोनों ही सिचुएशन में जब रिस्क फिक्स नहीं होता तो एकदम बिना सिर पैर के फैसले लिए जाते हैं। और इन्हीं बेकाबू भावनाओं पर लगाम लगाने के लिए एंट्री होती है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस सिर्फ पैसा नहीं बचाता, असल में ये एक मनोवैज्ञानिक सीट बेल्ट है। सोचने वाली बात है, क्या कोई रोज एक्सीडेंट होने की उम्मीद में सीट बेल्ट लगाता है? नहीं ना, वो बस अपनी सेफ्टी के लिए लगाता है। ठीक वैसे ही एक ट्रेडर अपने दिमाग को किसी भयानक इमोशनल क्रैश से बचाने के लिए रोज स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करता है। तो जब मनोविज्ञान और गणित दोनों समझ आ गए, तो अब एक मजबूत रिस्क सिस्टम बनाने पर फोकस करते हैं। अब ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि एक प्रो ट्रेडर कैसे काम करता है। कोई हवा में तीर नहीं चलाता। मान लिया जाए कि 1 लाख का अकाउंट है। पहला स्टेप, सिर्फ 1% का रिस्क तय किया, यानी 1000 रुपए। दूसरा स्टेप, चार्ट पर देखा कि स्टॉप लॉस कितनी दूर है, मान लेते हैं 10 रुपए। और तीसरा स्टेप, इस रिस्क को स्टॉप लॉस से डिवाइड किया, यानी क्वांटिटी निकल कर आई सिर्फ 100 शेयर्स। बस इस सिस्टम के साथ चाहे आसमान टूट पड़े, एक ट्रेड में तय की गई लिमिट से 1 रुपया भी ज्यादा का रिस्क नहीं होगा। ये एक ऐसा सच है जो थोड़ा कड़वा लग सकता है। मार्केट हर दिन खुलता है, लेकिन कैपिटल सीमित होता है। हर एक कैंडल पर ट्रेड लेने की खुजली या फिर अरे ये मूव छूट जाएगा वाले फोमो के चक्कर में पड़ना, ये सब कैपिटल को दीमक की तरह खा जाते हैं। एक स्मार्ट ट्रेडर हर मूव के पीछे नहीं भागता, वो आराम से बैठता है और सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप्स का धैर्य के साथ इंतजार करता है। एक हाई प्रॉफिट कसीनो और एक आम जुआरी के बीच का अंतर समझना बहुत ही जरूरी है। कसीनो हर एक गेम नहीं जीतता है, वो हारता भी है, लेकिन उसका रिस्क पूरी तरह से कंट्रोल में होता है। उसके पास एक सिस्टमैटिक एज होता है और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं होता। इसीलिए लंबे समय में कसीनो हमेशा पैसा बनाता है। वहीं दूसरी तरफ जुआरी सिर्फ थ्रिल और रोमांच के पीछे भागता है और अंत में अपना सब कुछ लुटा बैठता है। इसीलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा कसीनो की तरह सोचता है, जुआरी की तरह नहीं। तो फिर सरवाइव करने वालों और अकाउंट उड़ाने वालों के बीच की आदतें कैसी होती हैं? चलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर की दिनचर्या पर नजर डालते हैं। एक प्रोफेशनल का रूटीन बहुत ही सख्त होता है, और मजे की बात यह है कि असली काम मार्केट के दौरान नहीं, बल्कि उसके पहले और बाद में होता है। सुबह ठंडे दिमाग से मार्केट का एनालिसिस होता है, लेवल सेट किए जाते हैं। जब मार्केट खुलता है तब सिर्फ और सिर्फ अनुशासन और धैर्य का टेस्ट होता है, कोई रैंडम ट्रेड नहीं। और मार्केट बंद होने के बाद क्या होता है? दिन भर के काम का पूरा रिव्यू। यही वो रूटीन है जो उन्हें इस खतरनाक खेल में बचाए रखता है। इस रिव्यू का सबसे बड़ा हथियार है ट्रेडिंग जर्नल। इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। कुछ बेसिक सवाल खुद से पूछने होते हैं। आखिर एंट्री क्यों ली? एग्जिट का क्या रीजन था? उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? क्या कोई गलती हुई? अगर इन सब चीजों को कहीं लिख कर नहीं रखा तो लिख कर ले लीजिए, मार्केट उसी सेम गलती के लिए बार बार पैसे वसूलेगा। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? ये 5 सुनहरे नियम। नंबर 1, कुछ भी हो जाए सबसे पहले कैपिटल को बचाएं। नंबर 2, कोई एक सिंगल ट्रेड भविष्य तय नहीं कर सकता। नंबर 3, छोटे छोटे नुकसानों को बिना किसी ईगो के चुपचाप स्वीकार कर लें। नंबर 4, मुनाफे के सपने देखने से पहले रिस्क तय करें। और नंबर 5, दुनिया की किसी भी बेस्ट स्ट्रैटेजी से कहीं ज्यादा बड़ा होता है अनुशासन। इस चर्चा को एक बहुत ही गहरी सोच के साथ खत्म करते हैं। एक बेहद अनुभवी ट्रेडर से पूछा गया कि वो इतने सालों तक मार्केट के इस पागलपन में कैसे टिके रहें। उनका जवाब सुनिए। मैंने बड़े प्रॉफिट कमाने की कोशिश ही बंद कर दी। मैंने बस बड़े नुकसान से बचना शुरू कर दिया। ये एक लाइन इस बात पर मुहर लगाती है कि इस खेल में जीतने का मतलब हर दिन छप्पड़ फाड़ पैसा बनाना नहीं है। जीतने का मतलब है लंबे समय तक सरवाइव करना। सर्वाइवल ही असल सक्सेस है। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या हमारा मौजूदा सिस्टम हमें इस मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव करने की इजाजत दे रहा है?